हाँ जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। मैंने पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ और एरिया के डाली थी, तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि वॉल्यूम पर भी डालो, और मैं लेट हो गई। बेटर लेट देन नेवर। यस, तो लेंथ के यूनिट क्या हमने किए थे? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, याद है ना सबको? डेकामीटर, मीटर, और फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और यही एरिया के यूनिट हो जाते हैं किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर, जिसे हम हेक्टेयर भी बोलते हैं, और फिर डेकामीटर स्क्वायर, जिसे हम आर भी बोलते हैं, फिर मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। इसमें हमें कैसे कैसे कन्वर्ट करना है ये आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हो। और अब हम चलते हैं वॉल्यूम के यूनिट्स। वॉल्यूम के भी यूनिट्स ऐसे ही हो जाएंगे: किलोमीटर क्यूब, हेक्टोमीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब। अब आपको ये तो पता है कि क्यों इस तरह से ये स्क्वायर में हो जाता है, एरिया के यूनिट स्क्वायर में होते हैं, और क्यों वॉल्यूम के यूनिट क्यूब में होते हैं। क्यों होते हैं देखिए, अगर मान लीजिए कि लेंथ है 4 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर और से हाइट है 3 मीटर, ठीक है। और अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 4 मीटर इंटू 2 मीटर, तो 4 2 इज़ द 8, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर वॉल्यूम निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ हो जाएगी 4 मीटर, ब्रेथ हो जाएगी 2 मीटर और हाइट हो जाएगी 3 मीटर। तो 4 2 इज़ द 8, 3 इज़ द 24, और मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर मीटर में है तो आपका वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होगा। अगर आपके लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर ये तो इसी तरह से इन लेंथ पर डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम के यूनिट क्या होंगे, ठीक है ना। तो अब कन्वर्जन देखते हैं। हर स्टेप, किलोमीटर टू हेक्टोमीटर, इसमें हर स्टेप पर 1000 का रिलेशन होता है, यानी कि 3 जीरोज़। आप नंबर ऑफ जीरोज़ याद रखिए। हर स्टेप पर एक के साथ 3 जीरोज़ लगती हैं। किलोमीटर क्यूब टू हेक्टोमीटर क्यूब 1000, हेक्टोमीटर क्यूब टू डेकामीटर क्यूब 1000, डेकामीटर क्यूब टू मीटर क्यूब 1000, है ना। अगर आपको कन्वर्ट करना हो डायरेक्ट किलोमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है, तो आप स्टेप्स काउंट कीजिए। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 1 2 3, 3 स्टेप्स, यानी कि 1 स्टेप के लिए 3 जीरोज़, तो 3 स्टेप्स के लिए 3 × 3 यानी कि 9 जीरोज़। आप आँख बंद करके लगा दीजिए 9 जीरोज़। 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल टू दीज मैनी मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब इसको पढ़ना मुश्किल होता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10⁹9 मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होती है तो उसको रीड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये तो मैंने आपको पहले बताया ही था कि आपको ये पूरी सीरीज़ इसी ऑर्डर में याद करनी है, क्योंकि अगर आप लेंथ की सीरीज़ याद कर लेंगे तो आपको एरिया की भी याद रहेगी और आपको वॉल्यूम की भी याद रहेगी, है ना। तो रिलेशन तो ईजी है। लेंथ में हर स्टेप के लिए 1 जीरो होता है, एरिया में हर स्टेप के लिए 2 जीरोज़ होते हैं, वॉल्यूम में हर स्टेप के लिए 3 जीरोज़ होते हैं, ठीक है ना। तो आप कितने से भी कितने तक का निकाल सकते हैं, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप फिंगर पर भी निकाल सकते हो। किलोमीटर से मीटर तक कितने क्यूब होते हैं, किलोमीटर से हेक्टोमीटर क्यूब फर्स्ट 1 स्टेप, देन डेकामीटर क्यूब सेकंड स्टेप, देन मीटर क्यूब थर्ड स्टेप, है ना। तो 3 स्टेप्स हो गए। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना, बट ये ध्यान रहे किलोमीटर क्यूब को आप फर्स्ट स्टेप मत काउंट कर लेना। किलोमीटर क्यूब टू हेक्टोमीटर क्यूब फर्स्ट स्टेप होता है, हेक्टोमीटर क्यूब फर्स्ट स्टेप, देन डेकामीटर क्यूब सेकंड स्टेप, देन मीटर क्यूब थर्ड स्टेप, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो है ये हम जो कर रहे थे ना वॉल्यूम, ये था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और देखेंगे कि उनका सॉलिड के वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन होता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के क्या यूनिट्स होते हैं? इसके यूनिट्स होते हैं किलोलीटर, लीटर और मिलीलीटर। ये 3 यूनिट जो होते हैं ये हमारे जनरल यूज़ में आते हैं। बाकी और भी होते हैं, वो बड़े बड़े उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली जो आप बच्चों को स्कूल में चाहिए होते हैं वो किलोलीटर, लीटर और मिलीलीटर होते हैं। और इनमें भी एक बात ध्यान रहे कि इसके साथ हम क्यूब नहीं लगाते हैं। किलोलीटर क्यूब, लीटर क्यूब, मिलीलीटर क्यूब ये हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वॉल्यूम के यूनिट हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी रिलेशन जो होगा वही रहेगा। 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000,
1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या रिलेशन होता है। देखो, हम वॉल्यूम के यूनिट को एरिया में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। किलोमीटर क्यूब को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर किलोमीटर स्क्वायर को हम मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वॉल्यूम का यूनिट है और ये एरिया का यूनिट है, ये लेंथ है ना। तो हम, लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये दोनों वॉल्यूम के यूनिट हैं। हम इनको लिक्विड्स और सॉलिड के आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम रिलेशन देखते हैं। 1 किलोलीटर जो होता है ये 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 किलोलीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है। अब देखो, अब अगर हमें पूछना हो कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितने लीटर, जनरली क्वेश्चन में होता है गिव योर आंसर इन लीटर्स, जबकि लेंथ ब्रेथ जो होती है वो मीटर में होती है, और वो कहते हैं कि अपना आंसर जो है वो लीटर में दो, तो बच्चे वहाँ पर परेशान हो जाते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करें। देखो, मीटर, हमने ये पता है कि लीटर जो होता है वो डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है ना। तो मीटर क्यूब को हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1000 का यूनिट होता है, और जितने डेसीमीटर होते हैं उतने ही लीटर होते हैं। तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब जो हो गया वो 1000 लीटर के बराबर हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही आपको किलोलीटर को अगर सेंटीमीटर में करना हो तब भी 1000, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1000 होता है और ये इसके बराबर होता है। यहाँ से यहाँ जाना हो तो 6 zeros लग जाएंगी और उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो बेसिकली आपको ये रिलेशन, ये 3 चीज़ों के रिलेशन ध्यान में रखने हैं। मैं और क्लियर लिख देती हूँ। मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, और ये बराबर होता है 1 किलोलीटर, 1 मीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। आपको समझ में आया? और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, है ना। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू ऑल।